आज का जो क्वेश्चन लिया गया वो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले जितने सारे प्रतियोगिता परीक्षा होने वाले हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का हो, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अधिक से अधिक बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आने वाले जितने सारे एग्जाम्स होने वाले हैं बिहार स्टेट के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर, उनमें सारे क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। अगर इसका ऐसा यूनिट पूछ दे तो क्या होता है आपका वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट होता है। दूसरा है एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। एडीबी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। तीसरा क्वेश्चन, इंटरपोल का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर जो है आपको फ्रांस के अंदर है। कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर इसका जो हेड क्वार्टर है। विद्युत धारा का अगर ऐसा यूनिट पूछ ले आपसे, एम्पियर इसका ऐसा यूनिट होता है। और अगर विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट पूछ ले, एम्पियर होता है जिसे कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए पूछ ले तो एमीटर से इसको क्या करते हैं, मेजर किया जाता है कि कितना करंट जो इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसको मेजर कौन करता है, तो एमीटर करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है। और WTO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले तो ये कहाँ पे है, जेनेवा के अंदर है। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर जो आपको जेनेवा के अंदर में मिले। क्वेश्चन पूछा गया कि एडीबी की स्थापना कब हुई थी। तो एडीबी की जो स्थापना हुई थी वो 1900 कितना में हुआ था, 66 में हुआ था। 19 दिसंबर 1966 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अगर हेडक्वार्टर की इसकी बात कर लें तो मनीला फिलीपींस में इसकी क्या है, हेडक्वार्टर है। कहाँ पे है, मनीला, जो कि कहाँ पे है, फिलीपींस में है। तो एडीबी, और अभी बताए थे कि एडीबी का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है इसका फुल फॉर्म। और अगर इसका स्थापना की पूछ ले कि फाउंडर कब हुआ था इसका, तो फाउंडर जो हुआ था आपका इसका 19 दिसंबर 1966 को होता है। हेडक्वार्टर की अगर बात कर ले तो मनीला जो कि फिलीपींस में है, फिलीपींस की राजधानी है मनीला, वहाँ पे इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। अभी 2021 में जो लॉकडाउन के समय में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऋण प्रदान किया था इंडिया को, ये एडीबी बैंक के द्वारा जो है इंडिया को क्या किया गया था, ऋण प्रदान किया गया था। कितना, 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इतने सारा डाटा याद रखेंगे। दूसरा है G20 शिखर सम्मेलन कितने देश हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश हैं, तो 19 देश हैं और प्लस में एक क्या है, यूरोपियन जो है आपका यूनियन है, यूरोपियन यूनियन, यानी कुल मिलाकर के कितना हो गया, 20 हो गया। तो G20 में पूछा जा रहा है कि कितने देश हैं, तो 19 देश प्लस एक यूरोपियन है आपका, अभी मिलाकर के जो हो गया 21 हो गया है। एक लास्ट में साउथ यूनियन भी इसको क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया, जो इस बार जो अध्यक्षता हुआ था। ठीक है, तो याद रखना आप 21 नहीं, अब 20 क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और इसमें एक चीज और पूछ रहा है कि G20 में 19 प्लस देश है। अगर G20 की 2022 की अध्यक्षता आपका कहाँ पे हुआ था, तो ये बाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बाली, जो कि कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया शहर में बाली में 2022 वाली जो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किया गया था वो आपका बाली शहर जो कि इंडोनेशिया में है वहाँ पे हुआ था। और 2023 वाला अगर आपसे पूछ ले तो ये हमारे कहाँ पे हुआ था, भारत नई दिल्ली के अंदर हुआ था। ठीक है, भारत में इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के अंदर। कौन वाला था, तो 2023 की अध्यक्षता कहाँ हुआ था, भारत में। और 2024 की जो होने वाली है वो आपका ब्राजील शहर में होने वाला है। तो 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछेगा। G20 2022 की अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी, बाली इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। 2023 जो G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता होने वाली है वो कहाँ पे होगा, तो वो 2023 वाला इंडिया में होगा। 2024 वाला कहाँ पे होगा, तो ये ब्राजील के अंदर होगा। नेक्स्ट है विद्युत आवेश जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इसका ऐसा यूनिट पूछ ले तो कूलॉम्ब इसका ऐसा यूनिट होता है। क्या होता है,
कूलॉम होता है जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। मार्स गैस का फार्मूला या मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मार्स गैस जो होता है मीथेन गैस को कहा जाता है। किसको कहते हैं, मीथेन गैस को कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन गैस को कहा जाता है, इसका फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। LPG किसका मिश्रण होता है, तो LPG ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगर आपसे पूछ ले कि LPG जो है किसका मिश्रण होता है, तो ये ब्यूटेन प्लस किसका होता है, प्रोपेन का होता है। अगर ब्यूटेन का फार्मूला पूछ ले C4H10 होता है, प्रोपेन का फार्मूला पूछ ले C3H8 होता है। तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का जो मिश्रण होता है वो LPG गैस सिलेंडर में फिल किया जाता है। लेकिन ये दोनों जो होते हैं ऑर्डरलेस होते हैं, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्मेल नहीं होता। तो स्मेल के लिए इसमें मिथाइल मरकेप्टन को मिला दिया जाता है, जिससे अगर गैस लीकेज किया करता है तो इसका स्मेल पता चल सके। मिथाइल मरकेप्टन या इसको सल्फर कहते हैं। इसकी जो स्मेल होती है किस टाइप में होती है, सल्फर टाइप में होती है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, अभी बताए थे। जो 2023 वाला था वो भारत में हुआ है। 2024 कहाँ पे होने वाला है, ब्राजील शहर के अंदर होने वाला है। क्वेश्चन मेरे पास है कि विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपको कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगर विश्व जल दिवस के पूछ ले आपसे, तो ये विश्व जल दिवस जो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू जो होता है किससे होने वाली बीमारी है, याद कर लीजिए। डेंगू जो होता है आपका वायरस से होने वाला एक बीमारी है, वायरस से। इसको एंडीज, फीमेल एंडीज जो होता है, फीमेल एंडीज नामक मच्छर जो है काटने से इसकी बीमारी होती है। ये वायरस से होता है। इसमें दो तरह के मच्छर होते हैं, एक फीमेल होते हैं, एक मेल होते हैं। तो फीमेल एंडीज जो मॉस्क्यूटो होते हैं उसको काटने से डेंगू नामक बीमारी होती है, जो कि एक वायरस से होने वाली है। और अगर मेल एंडीज मॉस्क्यूटो आपसे पूछ ले तो उससे कौन सी बीमारी होती है, मलेरिया होता है, जो कि आपका प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी। ठीक है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण में 1987 में इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। उसी दिन से 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो ओजोन डे के रूप में क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले बेकिंग सोडा का फार्मूला या बेकिंग पाउडर का, ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। हिंदी में इसको पढ़ा जाता है खाने वाला सोडा। हिंदी में इसको क्या पढ़ते हैं, खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का अगर फार्मूला पूछ ले, सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो इसी को कहा जाता है। तो कॉमन नेम पूछ ले बेकिंग पाउडर होता है या खाने वाला सोडा होता है। केमिकल नेम पूछ ले सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फार्मूला की बात कर ले NaHCO3 होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। विटामिन सी सबसे किसमें ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप याद कर ले आंवला जो होता है उसमें विटामिन सी की सबसे ज़्यादा मात्रा क्या होता है, पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है। विटामिन डी का सोर्स क्या है, मतलब विटामिन डी जो होता है उसका सोर्स क्या, मतलब वो कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सनलाइट हम लोग लिख सकते हैं, या सूर्य से प्रकाश होने वाला है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है, जो कि एक बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है कि दांत और बोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। तो इसके भरपूर सोर्स चाहिए तो आपको सनलाइट लेना पड़ेगा, वो भी मॉर्निंग वाला सनलाइट। डेंगू के लिए जो वैक्सीन तैयार किया था, डैंग वैक्सीन था। क्या था, डैंग वैक्सीन, जिसको किसने तैयार किया था, USA ने तैयार किया था। पीतल जो है किसका मिश्रण होता है, तो पीतल मीन्स क्या हो गया आपका, जिसको हम लोग ब्रास कहते हैं। तो ब्रास जो होता है कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर इसमें 70 से लेके 80% तक होते हैं, और जिंक जो होता है आपका 20 से लेके 30% तक होता है। तो कॉपर और जिंक का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, आपका पीतल कहलाता है। अगर कांसा की बात कर लें तो ब्रोंज जो होता है आपका, ये कॉपर प्लस टीन का मिश्रण होता है। टीन का सिंबल Sn होता है और कॉपर का सिंबल Cu होता है। तो कॉपर प्लस टीन का मिश्रण क्या होता है, आपका ब्रोंज कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस डिवाइस का क्या नाम है, तो इस डिवाइस का नाम है डायनेमो।
क्या नाम है? डायनेमो जो इस डिवाइस का नाम है, जो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल टू क्या हो जाएगा? मैकेनिकल, तो ये इलेक्ट्रिक मोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक मोटर, यानी विद्युत मोटर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। और मैकेनिकल एनर्जी से अगर पूछ ले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो क्या हो जाएगा? डायनेमो हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा मीन्स क्या होता है? जिसको एनर्जी कहते हैं। तो याद कर लीजिए, एनर्जी प्लस हीट प्लस वर्क। अगर ये तीनों का एसआई यूनिट आपसे पूछ ले, तो तीनों का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, एनर्जी प्लस हीट प्लस वर्क, यानी ऊर्जा प्लस उष्मा प्लस वर्क, मतलब क्या हो? कार्य। ये तीनों का ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछ ले, तो तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है? RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड जो इसका फुल फॉर्म होता है RNA का। और अगर आपसे DNA का पूछ ले, तो डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, डिऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है DNA का। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर राइबो न्यूक्लिक यानी RNA का अगर पूछ ले, तो जेम्स वाटसन जो थे, जेम्स वाटसन प्लस में आर्थर अर्ग, ठीक है, आर्थर अर्ग, जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने RNA का क्या किए थे? खोज किए थे। और इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लड क्लॉटिंग हम लोग कह सकते हैं। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है आपका, ये विटामिन के की कमी से होता है। यानी रक्त का थक्का जमना किस कमी से होती है? तो विटामिन के की कमी से होती है। CFC कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रख लीजिए, CFC जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका रेफ्रिजरेटर में होता है, फ्रीज के अंदर होता है। ठीक है, फ्रीज या फिर रेफ्रिजरेटर, ये दोनों में कौन सी रहती है गैस? तो CFC रहती है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है।